और एक दिन पहले यानी कि 31 मार्च को यूपी के 4 जिलों में 6 जगहों पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। और कई महीनों पहले से सरकारी संपत्ति पर भूमाफिया का कब्जा था, तो कहीं सालों से इन कब्जों को बाबा के बुलडोजर ने मिनटों में ही ढहा दिया। थाने में पहुंच जाए, पूरा घर तोड़ दूंगा नहीं तो। यूपी में माफिया त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं, बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बाबा का बुलडोजर माफिया का साम्राज्य ढहाने में दिन रात जुटा हुआ है। बाबा के बुलडोजर की नॉनस्टॉप स्पीड से माफिया और अपराधियों का भागते भागते गला सूख गया है, दम फूलने लगा है। अब उनके भीतर भागने की ताकत नहीं बची है, इसलिए जान बचाने के लिए माफिया और अपराधी कानून की शरण में घुटने टेक कर जान बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। सीएम योगी ने चुनाव से पहले जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। वो अपने गले में तख्ती लटका करके या तो स्वयं समर्पण करे, अन्यथा उसको इस लायक कर दो कि वह अपने घर के बाहर न निकलने पाए। योगी 2.0 में हर रोज बुलडोजर दौड़ लगा रहा है। शहर शहर बुलडोजर के गरजने की आवाज आ रही है। मार्च महीने के आखिरी दिन लखनऊ से लेकर नोएडा तक बुलडोजर ने माफिया का कब्जा ढहा दिया। नोएडा के सेक्टर 75 में गोल्फ सिटी के बाहर अवैध दुकानें चल रही थी। यहाँ के एक निवासी ने नोएडा अथॉरिटी से शिकायत की तो अथॉरिटी के अधिकारी मुकेश वैश्य झट से बुलडोजर लेकर पहुँच गए और महीनों से चल रही अवैध दुकानों को पल भर में जमींदोज कर दिया। 31 मार्च को नोएडा में 2 जगहों पर बुलडोजर चला। सेक्टर 75 के अलावा सेक्टर 120 में भी माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ परथला गांव के पास सेक्टर 120 के पुश्ते से सटी अरबों रुपए की 45 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर अवैध कॉलोनी बनानी शुरू कर दी थी। शिकायत मिलते ही डीएम के आदेश पर दादरी तहसील की टीम के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कॉलोनियों को मैदान बना दिया। सहारनपुर के चिलकाना थाना इलाके के चालाकपुर में 2 फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई और आरोपियों के आलीशान घर की सीढ़ी तोड़कर चेतावनी दी कि 24 घंटे में आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो पूरा मकान ढहा देंगे। दरअसल इस घर के 2 सगे भाई नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप में फरार हैं। पुलिस ने इन्हें डराने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया। पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ ही मुनादी वालों को भी लेकर गई थी, जिसने पूरे गाँव में ढोल बजाकर मुनादी की। इसके बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। अरे सुनो, जहाँ भी हो इनको फोन करके बता दो कि थाने में पहुंच जाए, पूरा घर तोड़ दूंगा नहीं तो। सहारनपुर की देवबंद तहसील में भी बाबा का बुलडोजर गरजा। यहाँ के बसेड़ा गांव में माफिया ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे एसडीएम के आदेश पर तोड़ दिया गया। कानपुर में बाबा का बुलडोजर गांव-गांव पहुंचकर माफिया के चंगुल से सरकारी जमीन मुक्त करवा रहा है। यहाँ नरवल तहसील के सरसौला, सवाजपुर, डोमनपुर समेत कई गांव में तालाब, खलिहान और चारागाह पर माफिया के कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में ग्राम समाज की 70 लाख की कीमती जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर लिया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली करवाया। अधिकारियों को सीएम से साफ साफ निर्देश मिल चुका है कि बुलडोजर की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। 2000 करोड़ क्या संपत्ति जो है अवैध संपत्ति जब्त गैंगस्टर एक्ट में की गई है। गैंगस्टर एक्ट के नए रूल्स भी जो है पहली बार पिछले 25-30 साल में बने नहीं थे, वो भी बनवा दिए गए हैं। तो बहुत ही मजबूती और प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस का जो एक पूरा मॉडल है, जिसमें कोई भी क्रिमिनल हो, छोटा या बड़ा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। योगी 2.0 में पुलिस और प्रशासन ने एक बार फिर कमर कस ली है। शहर हो या गांव, बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जे को खोज कर ढहा रहा है और सरकारी जमीनों को मुक्त करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।